पद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा अंतर्गत गांव कारी तोरन में तरह विकास की गंगा बहा रहे और क्या कुछ यहाँ के वर्तमान हालात देखे जा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ यहाँ पे नजरिए से विकास यहाँ पर दिखा जा रहा है। हमारे यहाँ बढ़िया नदी रोहिणी के किनारे एक घाट का निर्माण कराया गया है, जो एक नया कार्य है इस गांव के लिए। बहुत वहां पर सैकड़ों लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं कि ये शासन की जो मनरेगा योजना थी उसके अंतर्गत जो पक्का कार्य करा गया है नदी पर गाँव है वो इस गांव में हाट बाजार भी लगता है और यहाँ बहुत बाहर से व्यापारी भी आते हैं। तो इस दृष्टि को देखते हुए हमारे यहाँ समस्त जनमानस की मांग है कि इस गांव में एक पुलिस चौकी होना अति आवश्यक है। अभी वर्तमान में क्या कुछ कमी रहेगी और आगे आप क्या दुरुस्त कराने वाले आने वाले समय में? तो अभी इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा अंतर्गत गांव कारी तोरन में और जैसे हमने और कई गांव की तमाम हकीकत बताई, वहां की समस्याएं जानी, विकास जाने और वर्तमान स्थितियां क्या कुछ बोलती है, लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको बताया। आज हम काली तोरन गांव में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान है जो कि लगातार कुछ 5 वर्षों से यहाँ पे प्रधान बनते हुए आ रहे हैं। क्या कुछ अभी वर्तमान स्थितियां यहाँ पे देखी जा रही, किस तरह विकास की गंगा बहा रहे और क्या कुछ यहाँ के वर्तमान हालात देखे जा रहे, लोगों का क्या कुछ यहाँ पे नजरिए से विकास यहाँ पर दिखा जा रहा है और क्या क्या सुविधाओं का यहाँ पे अभाव यहाँ पर देखा जाता है, ये हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी स्वागत है भाई। अभी हमारे यहाँ 54 प्रधानमंत्री आवासों पर काम चल रहा है जो निरंतर प्रगति पे है और हमारे यहाँ बढ़िया नदी रोहिणी के किनारे एक घाट का निर्माण कराया गया है, जो एक नया कार्य है इस गांव के लिए। बहुत वहां पर सैकड़ों लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं कि ये शासन की जो मनरेगा योजना थी उसके अंतर्गत जो पक्का कार्य करा गया है नदी पर वो एक सराहनीय है और उसके लिए पूरी जनता खुश भी है। और मैं एक मीडिया के माध्यम से शासन तक एक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इस गांव के लिए ये एमपी की चारों जगह से एमपी की सीमा से घिरा हुआ गांव है और यहाँ कम से कम 3-4 किलोमीटर जैसे ही पूरब की तरफ जाओ तो छतरपुर जिला की सीमा लग जाती है, जैसे ही पश्चिम की तरफ जाओ तो सागर की सीमा लग जाती है और जैसे ही उत्तर की तरफ जाओ तो टीकमगढ़ जिला की सीमा लग जाती है। तो यहाँ तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ एक कारी तोरन गांव है वो इस गांव में हाट बाजार भी लगता है और यहाँ बहुत बाहर से व्यापारी भी आते हैं। तो इस दृष्टि को देखते हुए हमारे यहाँ समस्त जनमानस की मांग है कि इस गांव में एक पुलिस चौकी होना अति आवश्यक है। वो पुलिस चौकी बन जाने से इस गांव में जो छुटपुट ये शराबियों का जमाना लगता है इसके लिए एक व्यवस्था होगी और उससे व्यापार बढ़ेगा और इस व्यापार से इस गांव की तरक्की होगी। यही हम शासन से चाहते हैं कि इस गांव में पुलिस चौकी हो। अगर अब हम धरातल की बात कर लें, जैसे सड़कें हो गई, नालियां हो गई, साफ सफाई व्यवस्था हो गई, तो ये क्या कुछ अभी देखी जाएगी? यहाँ पर जो बजट का अभाव है, जो शासन की मंशा है, तो हम उस पर विशेष करके साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और विशेष जहाँ बाजार लगाया वहाँ पर कीचड़ मचा रहता था, वहाँ पर भी बहुत अच्छा कैंपस हो गया है। इसकी भी पूरा क्षेत्र सराहना कर रहा है और गांव निरंतर प्रगति पे है। बजट के अभाव से जैसे ही बजट मिलता जाता है तो जहाँ जो टूटी फूटी नालियाँ हैं उनको भी हम सुधारवाने में काम कर रहे हैं और पूरे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए एक कारगर हैं। अभी हम पौधा जो चल रहा है वृक्षारोपण के लिए हम काम करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके गांव की कितनी वोटिंग है और समस्याएं क्या क्या आपके गांव में देखी जा रही है? हमारे यहाँ की जो वोटिंग है अभी वर्तमान में 2700-2800 वोटिंग है और वही 4500 के लगभग जनसंख्या हो गई है और इस गांव में स्वच्छता के तहत ये गांव चयनित किया गया है ब्लॉक में, तो उससे भी यहाँ कम से कम और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोच मुक्त भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम जगह जगह अपने मोहल्ले में अपने कार्यकर्ता लगा करके और सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप ये अपना कचरा अपनी एक जगह कचरादानी में डालें और वहाँ पर हम कचरा पात्र भी बनवा रहे हैं और हेड पंप पर शोक पिट भी बनाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने एक समस्या बताई कि आपका गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे एक चौकी भी होना चाहिए। तो ये तो हो गई चौकी के बाद, एक पुलिस चौकी होना चाहिए क्योंकि जो शांति व्यवस्था आपके क्षेत्र में बनी रहे। तो अगर हम बात करें और क्या समस्या आती है आपके गाँव में, जैसे पेयजल की अगर हम बात कर ले, विद्युत व्यवस्था की भी बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो ये सब क्या चीज़ें क्या कुछ अभी देखी जाती है? शिक्षा के लिए ये है कि यहाँ से जो कोई इस क्षेत्र में इंटर कॉलेज नहीं है तो शिक्षा के लिए तो वैसे ही विहीन है। तो यहाँ से जो यहाँ सबसे
एक आवश्यकता है कि इस गांव में एक बालिका इंटर कॉलेज खुल जाए, तो जो बच्चियों को दूर जाने में समस्या होती है, तो ये बच्चियों के लिए हम तो ये कहते हैं कि यहाँ बालिका प्राथमिक पाठशाला भी खुल जाए, तो ये बच्चियाँ जो सुरक्षित हैं तो वे अपनी एक जगह दूसरे स्कूलों में पढ़ने के लिए, और जो यहाँ पर स्कूल हाई स्कूल है वो रमगढ़ा है, उसको भी इंटर किया जाए, या हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज खोल दिया जाए। कितने गांव की ये समस्या में सुधार लाया जाएगा अगर यहाँ पे इंटर कॉलेज अगर खुल जाता? कितने गांव लगभग जुड़े हुए हैं आसपास? यहाँ से 20 किलोमीटर की रेंज में यहाँ मड़ावरा की दूरी यहाँ से 20 किलोमीटर है, और सोजना की दूरी 20 किलोमीटर है, यहाँ से बड़ा गांव की दूरी 25 किलोमीटर है। इतनी रेंज में कहीं भी कोई उच्चीकृत विद्यालय यहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, स्वास्थ्य की चीजें क्या कुछ अभी आपके यहाँ पर क्षेत्र में देखी जाती है? स्वास्थ्य विभाग में यहाँ जो यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना है वो केवल नाम मात्र को बना है, और स्वास्थ्य केंद्र वो बिल्डिंग खस्ता हो रही है, और उस स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी कर्मचारी उसका ताला नहीं खुल रहा है। ये अच्छा, स्वास्थ्य विभाग जैसे आपने बताया कि ताला नहीं खुल रहा है, क्या वजह है? एक गांव एक लंबे समय से आप यहाँ पे गांव में प्रधान हैं, लोग आपको चुन रहे हैं, चूंकि लोग आपका लगातार आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं, लगातार जो समस्या हैं उनको दूर करने का भी आप काम कर रहे हैं, इसलिए आप बार बार चुने जा रहे हैं, मानते। लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी आपकी बनती है कि आपके गाँव में स्वास्थ्य की सुविधा भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ताला पड़ा है, तो क्या आपने अभी तक नहीं लगा, आपको नहीं लगता कि ये सब इसकी भी हमें थोड़ी गहराईता से जाना चाहिए? क्या वजह, क्यों ताला है? उसको बार बार हम अभी चौपाल थी यहाँ पर माननीय सांसद जी की, और सांसद जी भी यहाँ आए हुए थे एक चौपाल में, और ये एक चौपाल माननीय डीडी साहब की हुई थी, तो उसमें हमने उस चीज को एकदम तरीके से रखा था उनके पास में। उनने शायद डीएम साहब को भी रखा है उस प्रस्ताव के लिए, फिर भी कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है स्वास्थ्य विभाग से। हाँ, वजह क्या मानी जाती है? यानी तैनाती है आपके गांव में देखी जाती है, लेकिन एक सबसे ज्यादा कर्मचारियों की कमी मानी जा रही है कि ये से बन तो जगह जगह गए, पीड़ार गांव में भी बनी है उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन उस पर कोई डॉक्टर नहीं है। केवल ये मांग के लिए, केवल हमने ये जब मांग करी यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग करी, उसकी मांग करी, तो मांग में बन तो गए हैं, लेकिन वे कहते हैं कोई है ही नहीं है। एक ही यहाँ पर पूरे क्षेत्र में भीकमपुर में है। पेयजल व्यवस्था क्या देखी जाती है? पेयजल व्यवस्था यहाँ की बहुत बढ़िया है, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, पानी हर जगह से है, हर व्यवस्था से है। वो अभी इस पर जो अभी ये काम चल रहा है, ये उस पर जो योजना चल रही, जल जीवन मिशन की योजना चल रही है, उस पर अभी काम चल रहा है, उसका अभी अधूरा काम है, उसका अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। व्यवस्था क्या देखी जा रही है? विद्युत व्यवस्था अभी तो बराबर 18 घंटे लाइट मिल रही है, पर्याप्त गांव में लाइट चल रही है, और लाइट में जो भी अपन निवेदन करते हैं तो अभी अधिकारी सुनते भी हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, लगभग हो भी चुका है, तो अभी वृक्षारोपण का टारगेट भी दिया जाएगा, तो कितना टारगेट है आपका? कितना क्या यहाँ लक्ष्य रखा है 11,000 पौधे लगाने का, तो हम प्रयास करेंगे कि जन जन तक कम से कम आबादी के हिसाब से 4-4, 5-5, 6-6 पौधा देंगे तो सब लगा लेंगे। वो हर साल लगातार कई हजार वृक्ष रोपण किए जाते हैं। अगर वर्तमान हालातों की बात करें तो अगर देखा जाए तो कुछ जगह ऐसी भी देखा जाए वहाँ पे एक भी पौधा नहीं देखा जाता, क्या वजह है? हमारे यहाँ जो हमने अपने पीरियड में लगवाए हैं, हमारे यहाँ कम से कम हजारों पौधे ऐसे हो चुके हैं कि जो अभी आज भी जीवित हैं, जो आम, जामुन और नींबू जो कहीं से बाहर से किसी को खरीदना नहीं पड़ता है, यहाँ का भी बिकने लगा है। इतने पहले एक समय हुआ करता था कि लोगों को ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए दूर तक भागना पड़ता था, आज सरकार ने गांव-गांव में वो सुविधा उपलब्ध करा दी, निःशुल्क उपलब्ध करा दी है, तो ये स्थितियां आपके गांव में भी देखी जाती है? हाँ, ये अभी जो है शुरुआत हुई है इसकी, तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक की जरूरत है। अभी हर जगह जो केंद्र खुले हुए हैं तो लोग वहाँ केंद्रों का लाभ ले रहे हैं। अभी पंचायत भवन पे पूरी तरह से लोग सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उनका लाभ आने वाले समय में लोगों को मिलेगा, ये अभी शुरुआत है। अगर हम बात कर लें और भी समस्याओं की, जैसे शमशान घाट हो गया, समुदाय शौचालय भी हो गया जो गांव-गांव में बनाए जा रहे हैं, तो ये सुविधाएं क्या कुछ अभी देखी जा रही है? अभी हमने फिटिंग करा दी है शौचालयों की, तो अब तो ये ड्राफ्ट फिटिंग हो रही है, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसे जाएंगे 12,000, और हम लोग तो प्रेरित करेंगे उन्हें कि आप बनाइए। किसानों के लिए क्या प्रयास है? किसानों के लिए प्रयास है, हमने कहा अभी ओलावृष्टि हुई तो मैंने अपना गांव दिया भी था, तो उनने सर्वे के आधार पर उनने जो पानी से क्षति हुई
तो उस पर उन लोगों ने कोई पैसे का प्रावधान नहीं लिया उसमें। और बीमा कंपनियां सब जगह से रिपोर्ट भी गई है, बीमा कंपनियों ने भी कोई पैसा नहीं दिया है किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि के लिए सरकार भी लगातार प्रयास करे, लोगों के खाते में सीधी धनराशि पहुंचाने का काम कर रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि किसान भी है, उनकी जमीन भी है और लाभार्थी भी है, लेकिन फिर भी उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है, कुछ कमी। इसके लिए तो एक अभी निकला है कि गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे, तो हम प्रयास करते हैं और मीडिया के माध्यम से भी पहुंचा दें कि हमारे गांव में जल्द से जल्द इस समस्या के लिए कैंप लगाया जाए ताकि सम्मान निधि का पैसा लाभार्थी के खाते में जाए। राशन की व्यवस्था है क्या कुछ देखी जाए? सरकार सस्ते दामों में गरीब असहाय जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको उपलब्ध कराने, यहाँ तक कि निःशुल्क भी राशन उपलब्ध सरकार करा रही। तो आपके गाँव में क्या स्थितियाँ दिखी जाए? राशन की व्यवस्था राशन के हर व्यक्ति के राशन कार्ड धारक के हाथ में है। अगर वो फिंगर नहीं लगाएगा तो उसे राशन नहीं मिलेगा, वो या वो राशन नहीं ले, जैसे फिंगर लगा दे तो उसमें किसी में नहीं कह सकते, वो अपने फिंगर पर है, स्वयं डिपेंड है, वो जब उसको राशन मिल जाए तभी अपना फिंगर लगाए। तो यही है, उसमें कोई अब ये बचा ही नहीं है कोई सिस्टम, वो अब लाभार्थी के ही हाथ में वो सिस्टम है, तो उससे कोई वो नहीं है। हम लोग हाँ कोटेदार, तो अब कोटेदार आदमी के हिसाब से बांटा, तो आदमी अपने हिसाब से बंटवाए, तो तब वो फिंगर लगाएगा उन्हें अनाज मिलेगा। आगे क्या कुछ आपकी रणनीति है और आगे क्या कुछ अभी वर्तमान में कमियां रह गई हैं? अभी वर्तमान में क्या कुछ कमी रह गई और आगे आप क्या क्या दुरुस्त कराने वाले आने वाले समय में? आने वाले समय में जो हमारी नालियां हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था है, जहां जहां हमारा गांव सीसी के लिए रह गया है वहां पर हम गांव में सीसी डलाने का प्रयास करेंगे। जहां जो नालियां हैं वो नालियों का पानी निकासी का प्रावधान करने की व्यवस्था करेंगे ताकि कहीं कोई मचे ना। ऐसा अभी हमारा 25% और 30% गांव अभी बर्क होने में रह गया है, तो उस 30% पे हम काम कर रहे हैं कि ताकि पूरी गलियां हमारी साफ सुथरी हो जाएं। इसमें आप अपना नाम बताएं, गांव का नाम बताएं, क्या है? हमारा नाम बलराम अहिरवार है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। अभी मेरी पत्नी श्रीमती सुशीला अहिरवार प्रधान है वर्तमान में, और 10 से 15 मैं प्रधान रहा, मैंने संचालन किया है। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी सुशीला अहिरवार 21 से जो तृतीय पंचायत चुनाव हुआ था तो 25 मई से संचालन कर रही हैं और उसमें मैं सहभागिता निभा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हम अपने गांव के लिए कुछ नया करें ताकि हमें जनता पुनः पर हमें वापसी करती रहे। ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ यहाँ पे जागरूकता का अभाव भी देखा जाता है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम चीजें सामने निकल कर आती हैं, तो गांव ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है, उनके प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि हर एक योजना से लोगों को जागरूक करना। तो कैसे लोग आपके से संपर्क करें, कैसे अगर किसी को कोई समस्या होती है, चाहे वो किसान हो, ग्रामीण हो, मजदूर हो, युवा हो या छात्र छात्रा हो, तो कैसे जो भी उनकी समस्या तो कैसे उसका समस्या का समाधान होगा? आपसे मिलकर होगा या सीधा विभाग के पास? हम बराबर हर मोहल्ले में 2 दिन में 1 दिन में जाने का प्रयास करते हैं और जहाँ भी जो ज़रूरत है उस पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं कि जैसे भी बने, जैसे भी समस्या सुलभ हो। जो शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुरूप हम अपना कार्य कर रहे हैं। जो शासन की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुलाकात करना चाहे, समस्या से संबंधित चर्चा करना चाहे तो कहाँ मुलाकात हो सकती है? कभी भी फोन लगाए, हम 24 घंटा हम वहाँ उनकी सेवा में रहते हैं, जहाँ बुलाएं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की चर्चा थी और जैसे कि उन्होंने तमाम समस्याओं पर अपने सुझाव रखे और समस्याएं क्या कुछ यहाँ पे गांव में देखी जा रही थी पहले उन पर भी उन्होंने बात रखी और कही और किस तरह उन्होंने उनको उससे छुटकारा दिलाने का यहाँ पे काम किया है। वर्तमान हालात में उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से गाँव इनका जुड़ा हुआ है और यहाँ पे शांति व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे, इसके लिए पुलिस चौकी भी यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज भी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, तो उनको काफी दूर तक जाना पड़ता है और काफी समस्याएं भी उनको आने जाने में होती हुई देखी जा सकती होंगी, क्योंकि उन्होंने मांग की है कि यहाँ पे विद्यालय भी यहाँ पे उपलब्ध कराए। तो ये सब इनके प्रधान जी के साथ चर्चा थी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी जगह ले चलेंगे, वहां की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।